बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। हस्ब तरतीब जिस तरह पे हम पहले रोज़े से मुसलसल हर दिन के औराद वज़ैफ़ बयान अर्ज़ करते आ रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वें रोज़े के औराद वज़ैफ़ बयान अर्ज़ करते हैं। रमज़ान शरीफ अपनी जगह बेशुमार फजीलतें और रहमतें और बरकतें रखता है, जो हम इंशाअल्लाह इसका एक अलहदा बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कि रमज़ान शरीफ कितनी अज़मत और शान वाला महीना है। बहरकैफ़ इसके नाम पर गौर करें, फिर इसके नाम के हर हर्फ पर गौर करें तो ये अपने अंदर बेशुमार राज रखता है। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान शरीफ के हर रोज़ 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। रमज़ान शरीफ का एक लम्हा कीमती है। ज़रूरी नहीं कि जो हम आपको औराद वज़ैफ़ अर्ज़ करते आ रहे हैं आप इन्हीं पर इत्तेफाक कर लें, नहीं, इसके अलावा कुरान पाक कोशिश करें पूरे रमज़ान शरीफ में कम अज़ कम 3 कुरान पाक ख़त्म पढ़ें। अगर किसी को कुरान पाक नहीं आता या भी वो इब्तिदा सिपारा कायदे में है तो वो रोज़ाना कुरान पाक को खोला करें और एक एक लाइन सतर पर उंगली भी फेरता जाए और पढ़ता जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह जितने सिपारे रोज़ाना पढ़ लिया करे, हर लाइन पर बिस्मिल्लाह शरीफ एक मतलब पढ़ता जाया करे, अल्लाह ताला उसको बेशुमार लेके अता फरमाएगा। दूसरी बात यह है कि इस रमज़ान शरीफ में बेशुमार फयूज़ व बरक़ात में से एक ये भी है कि इस महीने में कसरत से पहले कलमे शरीफ का जिक्र किया जाए। इसलिए हम अपने दोस्तों का अर्ज़ करते हैं कि कोशिश करें वो 5-5 दिन के अंदर 70-70 हज़ार मरतबा का 70-70 हज़ार मरतबा कलमा शरीफ का निसाब पढ़वाएं। जिस तरह कुरान पाक के 30 सिपारों का एक ख़त्म हम बोलते हैं, इस तरह कलमे शरीफ को 70,000 मरतबा पढ़ने का हम एक निसाब बोलते हैं। समझेगा ख़त्म तो 5-5 5 + 5 + 5 ये 6 बनते हैं। तो इसमें 6 मरतबा 70-70 हज़ार मरतबा कलमा पढ़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि बंदा खुद पढ़े, खुद, बीवी, बच्चे, घर वाले। इसके अलावा शायद हम पहले रोज़े भी अर्ज़ किया, इस्तक़बाल रमज़ान शरीफ की तकरीब में भी अर्ज़ किया था कि बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये रमज़ान शरीफ का ख़ास और ख़ास वजीफ़ा है। पूरे रमज़ान शरीफ के 23 दिन में आपने इसको मुकम्मल करना है। इसमें भी कोई शर्त नहीं कि अकेले करें, सब मिलजुल के करें, घर वाले। और 11वें रोज़े की असर ता मगरिब दुआए जमीला भी पढ़ना ना भूलिएगा। तो बरकैफ़ कोशिश करो। ये कुछ ऐसे वज़ाइफ़ हैं जो रमज़ान शरीफ के हैं और इसके अलावा हम इंशाअल्लाह वो भी आपको औरात अर्ज़ कर रहे हैं जो रमज़ान शरीफ के बाद भी आपने जारी रखने हैं। इंशाअल्लाह इसका आपको दीन व दुनिया और इस और उस जहान में अल्लाह ताला आपको इतना इसका अजर और इसका सिला अता फरमाएगा कि आपकी सोच फ़हम अदराक भी नहीं पहुँच सकेगा। तरतीब फिर वही जिस तरह पहले आ रही है कि रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। जब आप 10वें दिन का रोज़ा इफ्तार करेंगे, मगरिब का टाइम ही होगा, तो लिहाजा मगरिब की नमाज़ पढ़ें। मगरिब की नमाज ये ऑलवेज़ हमेशा जब आप नमाज़ पढ़ते हैं
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना ना भूलिएगा, ज़िंदगी का मामूल बना लें। आयतल कुर्सी जो आम मशहूर है वो पढ़ी जाती है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। लेकिन हम आपको नायाब नुक्ते भी इंशाल्लाह अर्ज़ करते जाएंगे जो अल्लाह ताला के महबूबों का ख़ास और ख़ास वजीफ़ा है, या दरवेशों का, जो आरिफ बिल्ला का, आरिफीन बिल्ला जो है उनका, वो आयतुल कुर्सी वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम तक नहीं पढ़ते, बल्कि इसके आगे जो दो आयतें मुबारका हैं यानी रकू तक, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला के जो वली लोग हैं, दरवेश हस्तियाँ हैं, उनके ख़ास बंदे जो हैं आयतुल कुर्सी यहाँ तक पढ़ते हैं। आप कोशिश करें यहाँ तक आयतुल कुर्सी को सारी ज़िंदगी का मामूल बनाने की, हर नमाज के बाद, खास सफ़र में हो, हज़र में हो, जमात के साथ हो, अकेले हो, घर में हो, कहीं भी हो। अच्छा, इसके साथ ही हुम फ़ीहा ख़ालिदून के बाद फ़ौरन आपने ये पढ़ना भी नहीं भूलना, सूरह तौबा की आखिरी आयत मुबारका, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसके बारे में हम अपने दोस्तों को ये अर्ज़ करेंगे कि जो बंदा हर नमाज के बाद जिस तरह बाकायदगी से आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अगर आयतुल कुर्सी के साथ हम फ़ीहा ख़ालिदून के साथ ही ये दो आयत मुबारका को पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो मेरे आका हज़ूर अलैहिस्सलाम का दर्शन मुबारक नहीं कर सकेगा। मतलब उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर बिल ज़रूर ज़ियारत होगी। बल्कि मैं आपको भी अर्ज़ करूँ, एक बुज़ुर्ग थे हज़रत इमाम शिबली रहमतुल्लाह तआला, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशहूर मरूफ खलीफा हैं आप। इन हस्ती के बारे में एक और अल्लाह ताला के वली थे जो थोड़ा बहुत बुग़्ज़ रखते थे, अनाद रखते थे, यानी थोड़ी सी नाराज़गी रखते थे। दूसरे जो वली थे इराक़ के रहने वाले थे गालिबन, तो उसी यानी इराक़ के रहने वाले वलियों को जो हज़रत इमाम शिबली के बारे में थोड़ी बहुत रंजिश रखते थे, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक हुई, तो वो अल्लाह ताला का वली देख रहा है कि हज़रत इमाम शिबली रहमतुल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मुबारक में आते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते हैं और उसकी पेशानी मुबारक को चूमते हैं। तो वो अल्लाह ताला का वली जो आपके बारे में हल्की फुल्की रंजिश रखता था, बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो इसको अजीब व गरीब समझता हूँ, मैं तो इसके बारे में थोड़ी सी रंजिश रखता हूँ और इसका मकाम दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये है। तो मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी वली को, बल्कि जितनी यानी मजमा था आलम ख्वाब के अंदर, तो आपकी ज़ात पाक ने फरमाया कि हम इमाम शिबली रहमतुल्लाह ताला को इसलिए सीने से लगा रहे हैं, इसका माथे का बोसा इसलिए ले रहे हैं कि ये हर नमाज के बाद ये दो आयत मुबारका पढ़ता है। कौन सी? वही अपना सूरह तौबा की आखिरी दो आयत मुबारका। मतलब उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ज़ियारत पाक ही नहीं होगी, बल्कि उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकाम ख़ास हासिल होगा। तो ये कभी ना भूलिएगा, यानी यूँ समझ लें कि आपने आयतुल कुर्सी फ़ीहा ख़ालिदून तक पढ़नी है, उसके साथ ही दो आयतें व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, आगे 3 मरतबा आपने पढ़ लेना है सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। ये यूँ तरतीब रखने हैं आपने हर नमाज के बाद, हाँ, सुबह, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा वगैरह। हाँ, अलबत्ता फज्र और मगरिब की फ़र्ज़ों के बाद जब आपने 3 दफ़ा पढ़ना है ना सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, उसके साथ ही आपने 7 मरतबा पढ़ना है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी भी पढ़ सकते हैं, अजिरना भी पढ़ सकते हैं। ये है मगरिब के। रमज़ान शरीफ में फिर आपने ये दुरूद पाक भी मगरिब 11वें रोज़े की मगरिब को 55 मरतबा आपने इस दुरूद पाक को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी 55 मरतबा। अगर 55 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम 10 मरतबा पढ़िएगा। ये फिर मगरिब के बाद अपना इशा आ जाएगी। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद अवाबीन के नवाफिल पढ़े जाते हैं, वो फिर इंशाल्लाह हम आपको और प्रोग्राम में अर्ज़ करते हैं। फिर आ जाएगी इशा। इशा आपने वही फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है, तरावियाँ नहीं भूलना। तरावियाँ की फजीलत इंशाल्लाह हम एक अलहदा बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कि तरावियों पढ़ने का कितना फजीलत है और तरावियाँ कितनी मकाम और शान रखती हैं और तरावियाँ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला क्या अता फरमाता है। तो इशा के बाद फिर आपने सलात तस्बीह पढ़नी है 11 की रात को। दुआए अपना मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है और इसमें हर नमाज के बाद ये भी ना भूलिएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। फिर सारी रात गुजारेंगे, तमाम तहज्जुद पढ़ेंगे, सहरी अपना करेंगे। सहरी में याद रखना अज़ान से पहले पहले वो दुआ भी ना भूलिएगा रोज़े रखने की, वा बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, वा बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। उसके बाद आप सुबह की नमाज़ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह सुबह के वज़ाइफ में हम आपको ऐसे एहसास करते हैं। सुबह के बाद रमज़ान शरीफ के अलावा आपने क्या पढ़ना है। नमाज फजर पढ़ेंगे, नमाज फजर यानी 11 की फजर। आपने सुबह की नमाज के बाद अपनी एज के मुताबिक, उम्र के मुताबिक आपने सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है। मिसाल आपकी उम्र 11 साल है तो सूरत फातिहा शरीफ 11 मरतबा पढ़ें। आपकी उम्र 55 साल है तो सूरत फातिहा शरीफ को 55 मरतबा पढ़ें। आपकी उम्र 60 साल है तो सूरत फातिहा शरीफ को 60 मरतबा पढ़ें। इसी तरह फिर नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। नमाज ज़ोहर के बाद फिर आप सूरत फतह शरीफ, यानी सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाली सूरत, ठीक है जनाब, इसको पढ़ेंगे। फिर आ जाएगी नमाज असर। असर की नमाज के बाद आपने 17 मरतबा 17 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। कोशिश कीजिएगा हम फिया खालिद। और यानी इसी असर के बाद 11 के असर के बाद और मगरिब के दरमियान में दुआए जमीला पढ़ना ये ना भूलिएगा। तो ये हैं 11 रोज़े के फ़ज़ाइल और वज़ाइफ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आल वेद वजीफ़े पढ़ने हैं उसको हम बाकायदा से अर्ज़ करते आ रहे हैं कि ये वजीफ़े आपने रमज़ान शरीफ में पढ़ना है और रमज़ान शरीफ के बाद भी पढ़ना है। तो आप उसको ऐसे ही अदा करते रहें अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। हमारी तरफ से सिद्क़ व इख़लास के साथ इजाज़त है। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो, अमल की तौफ़ीक़ अता